हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मैं अनामिका सिंह डिस्कस करने वाली हूँ आज कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस। आज कंप्यूटर की 4th क्लास है। जैसे कि आप सभी को पता है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की क्लासेस रेगुलर चल रही हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का एग्जाम देना चाहते हैं और इसी तरह की वीडियोस और भी चाहते हैं, तो वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इन वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज 4th क्लास है। आई होप आप सभी ने इसकी प्रीवियस क्लासेस देख ली हो, और यदि किसी ने नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, आप प्लेलिस्ट में जाकर भी कंप्यूटर की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए सेशन आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट है, निम्न में कौन इनपुट इकाई है, इनपुट डिवाइस है। तो देखो, इनपुट और आउटपुट डिवाइस ये दो तरह के डिवाइस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो चारों ऑप्शन देख के हमें इनपुट डिवाइस के बारे में बताना है। ऑप्शन है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर ये तीनों ही इनपुट डिवाइस है। अच्छा, इनपुट डिवाइस क्या होती हैं? तो ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होती हैं जो डेटा और इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट कर उन्हें बाइनरी रूप में कन्वर्ट कर देती हैं और कंप्यूटर के यूज़ करने लायक उसे बनाती हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर, पंच कार्ड रीडर, डिजिटल स्क्रीन, माइक। तो ये बहुत सारे इसके एग्जाम्पल, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो ये क्या कहलाती है? इनपुट डिवाइस कहलाती है। अच्छा, आउटपुट डिवाइस क्या होती है? तो ये प्रोसेस किए गए डेटा को लेकर उसे सुटेबल डेटा में बदलकर उसे प्रस्तुत करती है, उसे कन्वर्ट कर देती है। तो देखो, आउटपुट डिवाइस में क्या है ना, हम डेटा या रिजल्ट को देख भी सकते हैं और उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। इसके भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, कार्ड रीडर, टैप रिकॉर्डर, टैप रीडर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, है ना। तो ये सभी एग्जाम्पल होते हैं आउटपुट डिवाइस के। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो जी हाँ, कई बार क्वेश्चन आया है, ये इतना इजी क्वेश्चन है। कंप्यूटर इंग्लिश है और इसका हिंदी नाम क्या है? तो ऑप्शन है गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला या परिगणक। तो इसका सही आंसर है बी, संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। जैसे कि मैं हर सेशन में आपको बताती हूँ, हर सेशन में मैंने वैसे तो ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं ना, ये प्रीवियस ईयर वाले ही अधिकतर क्वेश्चन है। तो इनमें क्या है ना, 1 नंबर का फुल फॉर्म से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता ही है और हर सेट में मैंने आपको ये बताया भी है। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म ऑप्शन इतने सारे दिए गए हैं, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रही हूँ। इसका फुल फॉर्म है डी वाला, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है और इसका आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। अब हम मल्टी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, किसके द्वारा होती है? तो एक प्रोसेसर के द्वारा होती है, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा होती है, बिना किसी प्रोसेसर के द्वारा होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, मल्टी प्रोसेसिंग की बात चल रही है तो ये एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा होती है, यानी 4th वाले क्वेश्चन का आंसर है बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो सीपीयू में 3 यूनिट होते हैं, जिसमें से एक कंट्रोल है, एक मेमोरी है और तीसरा कौन सा है तो हमें बताना है। ऑप्शन है माइक्रो, बी है प्रोसेसर, सी है आउटपुट और डी है अर्थमेटिक, है जिसे हम लॉजिक भी कहते हैं, लॉजिक यूनिट भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है डी वाला, अर्थमेटिक, ये जिसे हम लॉजिक यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सीपीयू का 3rd यूनिट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। अब हम गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो गणना और तुलना दोनों के लिए किस भाग का यूज करते हैं? ऑप्शन है डिस्क यूनिट, मॉडम, ALU या कंट्रोल यूनिट। तो इसके लिए हम यूज करते हैं ALU, ठीक है। अच्छा, ALU क्या होता है? तो ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। ये एक डिजिटल सर्किट होती है जो कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है, जिसका यूज गणित और तर्क में किया जाता है, आर्ग्यूमेंट में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। तो प्रोसेसर जो है उसके 3 मुख्य मेन भाग कौन से, मेन पार्ट कौन से हमें बताना है। ऑप्शन सारे रीड करते हैं हम। ए है ALU कंट्रोल यूनिट और रैम, बी है ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, सी है कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है बी, ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ALU क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये मैंने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया। अब ये कंट्रोल यूनिट क्या होती है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। ये कंप्यूटर प्रोसेसर के भीतर संचालन यानी इनर ऑपरेशन को निर्देशित करती है और ये कंप्यूटर की लॉजिक यूनिट, मेमोरी, साथ ही इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों को ये बताता है कि किसी प्रोग्राम से निर्देश का जवाब कैसे दें।
यानी जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिले हैं उसका जवाब कैसे दें वो हमें बताता है कौन, कंट्रोल यूनिट बताता है। और रजिस्टर क्या होता है, तो ये बहुत ही तेज कंप्यूटर मेमोरी होती है जिसका यूज़ डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो प्रोसेसर के तीन मेन पार्ट कौन से हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी भाग नहीं है, बुनियादी यानी बेसिक, तो कौन सा इसका बेसिक भाग नहीं है, कौन बेसिक कार्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है डेटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, डेटा को स्टोर करना। तो इसका सही आंसर है टेक्स्ट को स्कैन करना, ये इसका बेसिक कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है, तो कंप्यूटर में जो अधिकांश प्रोसेसिंग है किस में होती है, हमें नाम बताना है। ऑप्शन है मदरबोर्ड, मेमोरी, CPU, रैम। तो इसका सही आंसर है CPU। देखो ये होता क्या है CPU, थोड़ा इसके बारे में सुनिएगा, हालांकि आप सभी को पता होना चाहिए, फुल फॉर्म तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, आई होप आप सभी को पता हो। तो इसके आगे थोड़ी इसकी जानकारी लेते हैं। तो देखो ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है CPU है, इसको हम ना प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। ये PC में जुड़े विभिन्न इक्विपमेंट को कंट्रोल करता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप के नेम से भी जानते हैं। और हाँ, CPU जो है ना, ये कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, CPU कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। तो प्रमुख मेमोरी के बारे में बताना है कि किसके समन्वय से यानी कोऑर्डिनेशन से वर्क करती है। ऑप्शन है इंटेल, विशेष कार्य कार्ड, C है रैम और D है CPU। तो इसका सही आंसर है CPU। जो प्रमुख मेमोरी है वो CPU के समन्वय से कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या है। तो कंप्यूटर जो डेटा को प्रोड्यूस करता है उसका कंप्यूटर द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है उसका परिणाम क्या होता है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन है मेमोरी, डेटा, आउटपुट या इनपुट। तो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस्ड किया गया परिणाम कहलाता है डेटा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, तो हमें बताना है कि वह परिणाम क्या है। ऑप्शन है मेमोरी, डेटा, आउटपुट या इनपुट। तो इसका सही आंसर है C, आउटपुट। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम आउटपुट होता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन है मानव, कृत्रिम, शुद्ध या अन्य। तो कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है, कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल। ठीक है, तो कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 13 है, EDP का फुल फॉर्म क्या है। तो एक और क्वेश्चन आया है फुल फॉर्म से। ऑप्शन देखते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो इसका सही आंसर है डी वाला, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। ऑप्शन है डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को या ये सभी। अच्छा, यह सूचना की बात चल रही है ना, कंप्यूटर में सूचना की बात चल रही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एकत्रित डेटा को। ऑप्शन नंबर C इसका आंसर है। देखो कई बार ऐसा होता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि यदि ऑप्शन नंबर D में ये सभी लिखा है यानी ये तीनों ही आंसर होंगे तो हम आंसर D लगा देते हैं, लेकिन हर जगह आपका ये तुक्का काम नहीं करेगा। अब हम बड़े हो गए हैं तो हमें थोड़ा उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट में, मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट में तो बिल्कुल ऐसा मत करिएगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के ही आते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। ऑप्शन है गणना कार्य करना, डेटा का संग्रह करना, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली या वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 है, ATM क्या होता है। ATM तो हम सभी को पता है ना, ATM क्या होता है। अब फिर भी हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या बोल रहा है, बिना स्टाफ के, कॉमा नकदी लेन, B है बैंकों के स्टाफ, मुक्त युक्त काउंटर, C है बैंकों की शाखाएं, D है इनमें से कोई नहीं। तो ATM क्या होता है, तो ये बिना स्टाफ के नकदी लेन इसमें किया जा सकता है, इसमें कोई स्टाफ नहीं होता है और इसमें नकदी लेन, नगद लेन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था। ऑप्शन है बैंक, शेयर बाजार, खेल, पुस्तक, प्रकाशन। तो ये पैकमैन नाम का जो प्रसिद्ध कंप्यूटर है, फेमस कंप्यूटर है, ये खेल के लिए बना था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, किसके लिए बना था, तो खेल के लिए ये कंप्यूटर बना था।
चलो आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है जॉन माउकली, ब्लेस पास्कल, हार्वर्ड आइकॉन या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ब्लेस पास्कल। ठीक है, ब्लेस पास्कल ने मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? ऑप्शन है जैकवार्ड, पावरस, पास्कल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जैकवार्ड, पावरस, पास्कल इन तीनों ने ही पंच कार्ड का आरंभ नहीं किया। इसका आरंभ किया था जोसेफ मेरी ने। ऑप्शन में इनका नाम नहीं था, इसलिए हमने आंसर डी लगाया है। अच्छा, पंच कार्ड क्या होता है? तो ध्यान से सुनिएगा। ये कठोर पन्नों से बना हुआ कार्ड होता है जिसमें हम डिजिटल डेटा को रखते हैं। इसमें जगह जगह पर छेद भी होते हैं जिनकी मदद से ये कार्ड डेटा को रखता है। ठीक है, तो आज का सेशन था, इसमें मैंने 20 क्वेश्चंस लिए थे जो कि जिसमें से 19 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। तो आज का 20 नंबर का क्वेश्चन है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या एनालॉग कंप्यूटर। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर इसका आंसर बताना रहेगा। बाकी लास्ट क्लास में भी मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो चलिए उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ यूँ था कि चेक रीड करने के लिए कौन सी विधि का यूज़ करते हैं? ऑप्शन था OCR, MCR, MICR या OMR। यदि किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिएगा। बाकी आंसर मैं बता देती हूँ कि चेक रीड करने के लिए हम MICR विधि का यूज़ करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो इसलिए लास्ट वाले सेशन में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है MICR। हालांकि अब आपको नेक्स्ट यानी इस सेशन का आंसर देना रहेगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो और आप इस तरह की वीडियोस और भी चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम और भी क्वेश्चंस के साथ। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।